पत्थरबाजी जो होती थी वो तो बंद हो गई, लेकिन वो तो नहीं होती है। तो अच्छा काम हुआ। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप दूसरी मोदी की बुराई करोगे। अब देखिए, नहीं नहीं वो बोल रहे अच्छा कहा मोदी जी खराब है, मैंने कब कहा? नहीं वो बोल रहे अच्छा हुआ 370 हटी। अच्छा वो नहीं, पहले जाने से लोग डरते थे, अब जा रहे हैं कम से कम। मैं कब कहा हूँ? आप भी जो पत्थरबाजी नहीं हो रही है, ठीक है, उससे बढ़िया काम क्या होगा? मतलब हड़ताल भी नहीं हो रहा है। धन्यवाद सर। क्या नाम है? वीपी सिंह। सर आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए 2024 में प्रधान? मोदी के अलावा कोई दूसरा आदमी है ही नहीं। अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो इसमें मोदी मोदी मोदी। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा आप देख नहीं रहे हो, 370 उसी की हिम्मत थी, उसने लगा दी। राम मंदिर उसने बना दिया। आज हम भारत वाले जो हैं सीना तान के कहते। अच्छा योगी जी के राज में महिला सुरक्षा कैसी है? महिला सुरक्षा बहुत अच्छी है, कहीं घूमे कहीं फिरे पहले कैसे है? अब पहले तो निकल भी नहीं सकते थे। हम लोग इतना डरते थे, मतलब अपने घर से निकलते थे। अब हम मतलब अपने सीना तान के निकलते भी हैं, सारा काम करते सर कैसा लगा मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा? हम यहाँ के हैं नहीं, हम कश्मीर के हैं, ठीक है। है तो कश्मीर भी अब इंडिया का हिस्सा है, तो कैसा लगा आपको मोदी जी का काम? 370 हटी आपको कैसा लगा? हमारे हिसाब से वहाँ पर अच्छा नहीं हुआ। अभी वहाँ पर अच्छा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अच्छा। अच्छा कैसे हालात है वहाँ 370 हटने के बाद? हालात इससे बेटर है या और ज्यादा खराब? बेटर तो इससे ठीक है कि हड़ताल बड़ताल अब वहाँ पर होता ही नहीं है। अच्छा पत्थरबाजी जो होती थी वो तो बंद हो गई, लेकिन वो तो नहीं होती है। तो अच्छा काम हुआ। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप दूसरी मोदी की बुराई करोगे। अब देखिए, नहीं नहीं वो बोल रहे अच्छा कहा मोदी जी खराब है, मैंने कब कहा? नहीं वो बोल रहे अच्छा हुआ 370 हटी। अच्छा वो नहीं, पहले जाने से लोग डरते थे, अब जा रहे हैं कम से कम। मैं कब कहा हूँ? आप भी जाओ ना आराम से। हम तो जा रहे हैं, हम तो जगह नहीं। हम तो गए जिस समय पे हम जाते हैं, हम आप जमीन खरीदो, बंगला बनाओ, होटल बनाओ, कौन रोकता है? कौन रोकता है आपको? अच्छा लग रहा है मोदी जी को, अच्छा करे, अच्छा लगेगा ही नहीं कभी। क्योंकि हाँ उनके आपकी तो विचारधारा ही ऐसी है कि मोदी जी अच्छा काम करते नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं, आपकी सोच गलत, आप गलत सोच रहे हैं। पत्थर मार रहे थे बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा मैं भी यही कह रहा हूँ। ये कोई डिबेट शो नहीं है। अच्छा सर ये कोई बात हाँ अच्छा 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 वो फर्क पड़ गया है कि आप पत्थरबाजी नहीं हो रही है, ठीक है, उससे बढ़िया काम क्या होगा? मतलब हड़ताल भी नहीं हो रहा है, लोग जितना भी कारोबार है, चाहे अब ये तो वर्ल्ड में है पूरा, मतलब बिजनेस ठप है, महंगाई हर जगह है, वहाँ पर भी है, इसमें क्या है? अच्छा अच्छा मोदी जी का ये 8 साल में जो उन्होंने काम किया आपको कैसे लगे? क्या क्या काम पसंद है? मैं क्या बता सकता हूँ वहाँ पर क्या काम हुआ है। वैसे जब तक ना वहाँ का मतलब मिनिस्टर कोई बनेगा ना, तब तक वहाँ पर काम हमें पता चलेगा, हाँ इसने काम अच्छा किया। वहाँ पर इस वक्त गवर्नर राज है, वहाँ पर पता ही नहीं चलता है काम हुआ है नहीं हुआ। तो आप क्या चाहते हैं 2024 में कौन बने प्रधानमंत्री? वो तो पब्लिक फैसला करेगी। ये कौन? ये तो वोट फैसला करेगा, ये तो पब्लिक फैसला करेगी, मतलब जिनको लगता। हाँ आप भी तो जनता में आते हैं, आपको क्या संभावना किसकी लग रही है कि कौन जीत सकता ठीक है, मैं एक मिनट जब से वहाँ पर मतलब 370 लागू था उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, ठीक है, वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करती थी, हुकूमतें बनती थी वहाँ पर तो बिगड़ भी जाती थी, ठीक है। तो जब से 70 हट गया, ठीक है, वहाँ के जो लीडर हैं वो भी बैठे हैं चुप करके, वो कुछ नहीं बोलते हैं, ना लोगों के बारे में, ना उनको लोगों के बारे में मतलब कोई फिक्र है। इनका अनाज आ रहा है, पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, उनकी वो चट्टी नहीं है, वो तो बैठ गए हैं। अब पता नहीं है, मतलब वहाँ पर गवर्नर है, ठीक है, तो उसे पता नहीं चलता जब तक वहाँ पर मतलब एक सिविल हुकूमत आती है ना, तब तक पता चलेगा मतलब हालात कैसे है, कौन कैसा काम हो रहा है। ऐसे मुझे नहीं लगता। खाली 370 हटने के बाद वहाँ कुछ काम नहीं हुआ। अगर मैं हिंसा की बात करूँ तो हिंसा पहले से वो तो काम है, वो तो चेंज हो गया है। हाँ उसमें कोई नहीं, ना फायरिंग वायरिंग। सेना वहाँ कैसा काम कर रही है बॉर्डर? सेना तो मतलब हर एक मोहल्ले में है, एक बैंकर लगा हुआ है, ठीक है, उस वजह से मतलब अगर मैं भी मतलब वहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो तो पहले से ही थी, जब वहाँ पर मतलब हुकूमतें थी, वहाँ की लोगों की हुकूमतें थी, तब भी वहाँ पर वो प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि अगर हमारे वहाँ बिजली की शॉर्टेज होती है, वहाँ पर लोग निकलते थे, मतलब वहाँ पर लोग निकलते थे एहतजाज करने के लिए कि बिजली क्यों नहीं आती है हमें, अगर हम फीस भी देते हैं बिजली क्यों नहीं आती है। लेकिन जब वो मतलब हमारे पास इधर बैंकर है, एक मिनट है, अब कोई नहीं जुर्रत कर सकता कि बाहर निकले कि एहतजाज करे। अब बैंकर वालों को क्या पता ये इस काम के लिए एहतजाज कर रहे हैं,
तो हालात उससे खराब हो जाते आपने इतनी तमाम बातें बताई, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या 370 हटना जो हुआ वो अच्छा हुआ या नहीं? हैं। हमारे लिए बराबर, समर्थन करते हैं। हमारे लिए बराबर, क्या हुआ मैडम, कुछ अच्छा भी है कुछ हमारे खराब भी लिए हो बराबर गया। है, हमारे लिए बराबर। कुछ अच्छा भी हुआ कुछ खराब भी हो गया। तो ऐसा क्यों? अच्छा इसलिए हो गया कि पत्रबाजी कम हो गई और हड़तालें कम हो गई, इससे तो हमारा काम काज तो अब चलने लगा है। जो हड़ताल होती थी ना, 10 दिन 15 दिन, वहाँ पर बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाती थी, उससे बहुत फर्क पड़ गया। अब जब से ये दफ़ा वहाँ से हट गया ना, तब से काफ़ी सुधार आ गया इसमें, वहाँ के हालात में। बाकी जो दफ़ा 370 हमारा हक बनता है वहाँ, हाँ हक था हमारा, कश्मीर का वो मामला था वक्त 370। अब जो हटाए क्या करते, जब तक है तब तक रहेगा क्या। आपको तो दिक्कत नहीं होती थी, आप बोल रहे इतनी सारी चीज़ें, आप बोल रहे हक भी था हमारा, तो परेशानी तो होती थी ना, हट गया तो अच्छा हुआ ना। मैं एक बात बताऊंगा, वहाँ के जो भी मिनिस्टर है, वो भी लीडर वहाँ के हैं ना, किसी ने वहाँ अच्छा नहीं काम नहीं किया, किसी भी नहीं। वहाँ एक अच्छे लीडर की जरूरत है। चाहे कोई भी हो, नेशनल कांग्रेस वाला हो, PDP वाला कोई भी हो, किसी ने वहाँ पर अच्छा काम नहीं किया। हाँ, चाहे लीडर हो कोई, चाहे कोई मिनिस्टर हो। तो आप चाहते हैं कि अगर वहाँ का कोई लीडर बने तो इन सब चीज़ों पे काम हो? चाहते हैं कि वहाँ पर अच्छे हालात बन जाए और वहाँ का कामकाज हो जाए, वहाँ के कारोबार चलना चाहे। हाँ, चाहे कोई भी हो। केजरीवाल आए या कोई भी आए, लेकिन लोगों का काम होना चाहिए। हाँ, और वहाँ का जैसे मतलब आप यहाँ पर घूमते हैं, यहाँ पर कोई फौजी वूजी नहीं है, कोई बैंकर नहीं है, ठीक है, वहाँ पर भी ऐसी हालत होनी चाहिए। वहाँ हालत सुधर जब भी आराम से, चाहे कोई भी चले, आराम से चले जाए। मैं बताता हूँ आपको। महबूबा मुफ्ती का जब वहाँ रास्ता, तब हालात कैसे? महबूबा मुफ्ती का उसका क्या है? क्या 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 उन्होंने राज किया ना। तो क्या उसने कि मतलब नहीं कितने दिन हुकूमत की, किसी ने भी अच्छा काम नहीं, उसने भी कुछ किसी भी सबको नहीं। परखेंगे ना, किसी ने अच्छा काम नहीं किया, कोई भी वहाँ किसी ने अच्छा। धन्यवाद सर। क्या नाम है? VP सिंह। सर आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए 2024 में प्रधान? मोदी के अलावा कोई दूसरा आदमी है ही नहीं। अगर आतंकवाद को ख़त्म करना है तो इसमें मोदी मोदी मोदी। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा आप देख नहीं रहे हो, 370 उसी की हिम्मत थी, उसने लगा दी। राम मंदिर उसने बना दिया। आज हम भारत वाले जो हैं सीना तान के कहते हैं, आज हम G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं। सारे देश हमारे चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम पहले उनको फॉलो करते हैं, अब हमें करते हैं, क्योंकि आतंकवाद को ख़त्म करना है। ये कह रहे हैं ना कश्मीर में आतंकवादी की सरकार चल रही थी, अब सबको बिलों में घुसा दिए वो। तो अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बोल जाए मोदी के सामने। 224 तक मोदी, उसके बाद में फिर उसके बाद चाय वाला, उसके बाद गाय वाला, और कोई विकल्प है नहीं देश में। ये विकल्प क्यों नहीं है? राहुल क्या है? कुछ नहीं है, उसे ABCD तो पता नहीं देश की। भारत के बारे में जो भारत को सीखना चाहता है ना, भारत में जो कर रहे हैं ना, हम भारत यात्रा निकाल रहे हैं, उससे भारत से बाहर निकाल रहे हैं हम। वो तो भारत से निकलने वाला आदमी, उसे क्या पता है? मोदी का विकल्प है कोई? वो आप बोल रहे हैं भारत के बारे में ज्ञान नहीं, फिर तो कौरव पांडव से कंपेयर करते हैं वो अपनी पार्टी को और बीजेपी को। बीजेपी का कोई अभी विकल्प नहीं है। सिर्फ हमें अगर अच्छी से रहना है तो आतंकवाद खत्म होना चाहिए। वो बिल्कुल, आज देखो बम ब्लास्ट हो रहे हैं। हमारे जो पहले वो थे गृह मंत्री, वो कोट बदल के आ रहे हैं। अब आज कोई ब्लास्ट हो रहा है दिल्ली में, सबको नाक तोड़ के रख दी है मोदी ने। क्या लगता है ये भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस फिर से वर्चस्व में आ सकती है? फर्जी कुछ नहीं आने वाला। तो लगातार तपस्या कर रहे हैं जी। तपस्या गलत कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं तपस्या किसकी करनी चाहिए। तपस्या करनी चाहिए देश की। देश को बताना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या था, हमारा समाज क्या था। हम लोग कहते महंगाई। अरे तुम सुविधा लोगे तो महंगाई नहीं होगी। कल्चर की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम जी ने जो है GST नहीं लगाई थी, फिर बीजेपी क्यों लगा रही है? उसे कुछ पता है। GST जानता है वो क्या होता है। GST किस लिए? हमारे लिए लग रही है। अगर हमें सुविधा चाहिए तो हमें पैसा देना पड़ेगा। आज जो आपको सब कुछ मिल रहा है तो उसके लिए पैसा देने में क्या परेशानी है? आपको मैं रोकना चाहूंगी, पीछे एक युवा है। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विशाल है। सर आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024? जी बीजेपी। क्यों ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों? जी बीजेपी ने हमारे लिए जो कुछ करा बहुत अच्छा करा है। क्या क्या किया आप लोगों के? हमारे लिए मतलब जो दिल्ली में, जो भारत में जो भी हमारे साथ सुविधा करी है वो बीजेपी ने करी है। जैसे अगर मैं इन 8 सालों की बात करूं तो क्या क्या सुविधाएं आपको पसंद आई, कैसा लगा उनका काम आप? जी जो भी कुछ करा है हमारे लिए बढ़िया करा है। अभी तो फिलहाल जो कह रहे हैं कि गरीबी ये कर दी वो कर दी, महंगाई करे, जो भी कर दी, लेकिन हमारे लिए सबका ठीक करा जो भी करा है। अच्छा, अब एक युवा जो है वो लगातार जो है बेरोजगारी से परेशान है। क्या आपके हिसाब से बेरोजगारी है? बेरोजगारी से कोई परेशान नहीं है। कौन परेशान है? कोई परेशान नहीं है। हाँ, क्या नाम है सर? परेशान वो है ना, अनिल कुमार। सर आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है 2024 में? 2024 में जीतेगा तो मोदी, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि
कोई लीडर नहीं है उसके मुकाबले का। मैम क्या नाम है? हाँ जी, किरण ठाकुर। मैम आपको कैसा लगा मोदी जी का इन 8 साल का कार्यकाल? अरे हम तो यूपी से हैं, ब्लॉक बर्तन वहाँ योगी जी का काम कैसा लगा? काम है। योगी का काम ये है कि मतलब हम महिला संघ में से जुड़े हैं, मतलब जैसे अजीब का कृषि विभाग से हैं, तो हम लोगों को ऐसे है जैसे कोई कुपड़ महिला है उसको भी नौकरी समूह के द्वारा मिल रही है। समूह इतना अच्छा चल रहा है वहाँ यूपी में कि मतलब वहाँ पे जैसे कृषि विभाग से देखो कोई मतलब जो 8वीं 10वीं मतलब कोई पढ़े लिखे नहीं है उनको भी कंडा थापते हो, उनको भी पैसा लगता है। क्यों? कृषि विभाग में जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें मैंने 10 बंदा मेला लगाई है वर्मी कंपोस्ट खाद पे। जैविक खाद द्वारा फसल उत्पादन हम कराए रहेंगे, सब्जियाँ उत्पादन कर रहे हैं, कैंसर से बीमारी से मतलब और रासायनिक खाद से हम बचे हैं हम लोग। अच्छा, योगी जी के राज में महिला सुरक्षा कैसी है? महिला सुरक्षा बहुत अच्छी है, कहीं घूमे कहीं फिरे। पहले कैसे? अब पहले तो निकल भी नहीं सकते थे हम लोग, इतना डरते थे मतलब अपने घर से निकलते थे। अब हम मतलब अपने सीना तान के निकलते भी हैं, सारा काम करते हैं, कृषि विभाग से जाते आते हैं बाहर को। 24 घंटा हम लोग बाहर रहते हैं, कोई टच नहीं कर सकता उसको। अच्छा, ऐसे कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने बहुत ज्यादा नफरत फैला दी है, लोग हिंदू मुस्लिम में लड़ते हैं, क्या ऐसा? अरे ऐसा नहीं है, ऐसा माँ हम बहनें सब एक दूसरे को मतलब ऐसे न रखते, जैसे भाई बहन एक दूसरे से रहते हैं, ऐसे मतलब अफवाह फैलाते झूठे फैला रहे हम लोग, मतलब कि ऐसा नहीं है कुछ ना। मतलब हम सब महिला एक समान रहते हैं, एकजुट में रहते हैं। मतलब समूह इसी संगठन को कहते हैं, जैसे 5 अंगुली हाथ पर रहती हैं तो एक साथ में मुट्ठी बनाते हैं, तो उसी से काम करते हैं हम लोग। मतलब चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जब सब भाई बहन हुए एक। आप किसे देखना चाहती है 2024 में प्रधानमंत्री? आप मोदी जी को देखना चाहती हैं किसी और? नहीं तो नहीं, योगी मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसी को देखना चाहते हैं, उसके पैर में हम खड़े भी हैं। उसी का कृषि विभाग से हम काम कर रहे हैं सब लोग, मतलब अपने मतलब के सब्जी के उत्पादन देख रहे हैं। उसके जैसे समूह से करके आंगनबाड़ी भी आ रही है, उसमें SW में आ रहे हो, नरेगा को मेठ का काम आ रहा हो। हाँ, ये भी सब विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में खाली महिलाओं को आगे कर दिया है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिला ऐसी है, महिला को हत्या करते थे, दारू शराब पीते थे, आदमी अंदर मारते थे, पीटते थे, तो उस वजह से महिला निकली बाहर, तो अपने 2 पैसा कमाती है, 2 पैसा से अपने काम तो भी करती है, अपने पैर तो खड़ी है, किसी के दबाव में तो नहीं है, ना आदमी के दबाव में ना अपने दबाव में काम कर रही है और खा रही है आराम से, बच्चे भी पाल रही है।